सुप्रभात। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। हाल ही में 28 दिसंबर से सीटेट के एग्ज़ाम कंडक्ट होने स्टार्ट हुए हैं। 2022-23 के ये एग्ज़ाम्स हैं एंड दो ही एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट हुए हैं। अब काफ़ी अच्छा ब्रेक है यहाँ पे विंटर वेकेशंस का और फिर दोबारा से एग्ज़ाम कंटिन्यू होंगे। तो इसी बीच मैंने भी फॉर्म्स भरे थे, ठीक है, एंड मेरा एग्ज़ाम जो था वो स्टार्टिंग में ही पड़ गया क्योंकि शायद मैंने स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर दिया था, मे बी इसलिए, राइट। तो 29 दिसंबर को मैंने अपना पेपर 1 और पेपर 2 का एग्ज़ाम दिया। कैसा मेरा ये एग्ज़ाम रहा, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, वो सभी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आज ब्रीफ में बताने जा रही हूँ। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, वैसे तो मैंने ऑलरेडी 3 बार सीटेट को क्वालिफाई किया हुआ है एंड फिर भी मैं कुछ सालों में जो है सीटेट का एग्ज़ाम देती रहती हूँ। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ ताकि मुझे पैटर्न के साथ मैं अपडेटेड रहूँ, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हो तो उनके पढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को खुद भी एक्सपीरियंस करो, स्पेशली उस पेपर को जो वो स्टूडेंट्स देने वाले हैं। क्योंकि देखिए, पैटर्न सेम नहीं है। सीटेट के क्वेश्चन में दिन प्रतिदिन चेंजेस आ रहे हैं, हर साल कुछ अलग पैटर्न, अलग टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो कोविड के बाद तो ये मैंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया, वरना कोविड से पहले दिया था। एंड फर्स्ट एग्ज़ाम जो मेरा क्वालिफाई हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया था 2013 या 14 में। फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद भी एक एग्ज़ाम दिया था, आई थिंक 2015-16 में दूसरा दिया था। तीसरा कोविड से पहले जो 18-19 का शायद एग्ज़ाम था वो क्लियर किया था। और 21 के भी, वैसे 21 में जो फॉर्म्स निकले थे वो भी मैंने फिल किए थे, बट किसी कारणवश मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी, क्योंकि जॉब के साथ जो है एग्ज़ाम देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ऑफ नहीं मिलता है कई बार। बट इस बार मेरा एग्ज़ाम उन्हीं दिनों पे पड़ा जब मेरे कॉलेज का ऑफ था, विंटर वेकेशंस प्रॉपरली चल रहे थे, तो मैं बिल्कुल एग्ज़ाम दे सकती थी। तो ये सुनहरा अवसर मैं जाने कैसे दे सकती थी, तो मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया। देखिए, मेरा पेपर 1 जनरल पीआरटी वाला मैंने एग्ज़ाम दिया और पेपर 2 में मैंने दिया सोशल साइंस का, ठीक है, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है। तो ओवरऑल मैं पेपर 1 की बात करूँ तो इजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट में से मैं अगर आपको बताऊँ तो इजी था। पेपर 1 इज़ इजी, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही आया, बल्कि मैं तो बोलूँगी सीडीपी तो बहुत इजी था, उतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बाकी सब इजी था, राइट। और सीडीपी वेरी इजी। अब इसके बाद पेपर 2 की मैं बात करूँ तो पेपर 2 ओवरऑल मॉडरेट था, जिसमें सीडीपी, इंग्लिश और हिंदी मॉडरेट था। सोशल साइंस मुझे भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, बट बाकी स्टूडेंट्स का रिव्यू आ रहा है कि वो काफ़ी टफ था, ठीक है। तो वो डिपेंड मे भी हो सकता है, मैं काफ़ी लाइक इस कंटेंट से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे ठीक ठाक लगा हो, आप सभी जो है फ्रेश प्रिपरेशन है तो आपको डिफ़िकल्ट लगा हो, ठीक है। बट मैं उसको मॉडरेट बोलूँगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं थे, बहुत ईजी भी नहीं थे, एक अच्छा खासा ठीक ठाक पैटर्न, ठीक ठाक एग्ज़ाम का लाइक सेटअप उन्होंने किया हुआ था, राइट। इसके बाद पहले पेपर 1 का मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। पेपर 1 में ईवीएस से एनिमल्स का क्वेश्चन था, स्पीशीज़ से क्वेश्चन थे, प्लांट्स से क्वेश्चन थे। इसके अलावा पंचायती राज का एक क्वेश्चन था, वो सोशल साइंस में भी आए हुए हैं बट ईवीएस में भी आए हुए हैं। चैप्टर 5 की एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर है, और चैप्टर क्लास 6 की एनसीईआरटी में भी पंचायती राज करके चैप्टर है, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा नेशनल एम्बलम से क्वेश्चन आया हुआ था एंड लिगामेंट्स वाला कुछ क्वेश्चन था, एक लाइक स्पाइन के से रिलेटेड, स्पाइन बोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ से एक अच्छी खासी प्रिपरेशन है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बायोटिक अबायोटिक वाला क्वेश्चन था। तो इस एरिया से क्वेश्चंस आए हैं ईवीएस में, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो जैसे हर साल आते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन थे। अगर आपने 3rd 4th 5th का किसी बच्चे को भी ट्यूशन पढ़ाया ना, आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। एक ट्रेन वाला क्वेश्चन, क्लॉक वाला, डायरेक्शन वाला, ये चलते आ रहे हैं, राइट, वो आ रहे हैं क्वेश्चन। तो मैथ्स के लिए तो क्या है ना, मैथ्स के लिए आप प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर भी सॉल्व कर लेते हो, वो इनफ है, क्योंकि पैटर्न वही चल रहा है, सिर्फ डिजिट्स ही वो लोग चेंज कर रहे हैं। और 30 में से 15 मार्क्स की मैथ्स आएगी, 15 मार्क्स का कंटेंट आएगा। तो जिनका मैथ्स मेरी तरह अच्छा नहीं है
वो स्टूडेंट्स भी बढ़िया तरीके से इसको कर पाएंगे, राइट। तो मैथ्स से जैसे मैं घबराती हूँ तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, तो 15 में से ना करते मुझे 9-10 क्वेश्चन तो लाइक मेरे बिल्कुल सही गए होंगे, आई एम 100% श्योर। कुछ में थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में भी लाइक इधर उधर हुआ होगा तो 5-6 नंबर कट जाएंगे। बाकी पेडागोजी मेरी पर्सनली बहुत स्ट्रांग है और पेडागोजी होती ही ईजी है, तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बस उसमें से आपको जो ऑप्शंस में से 4 ऑप्शंस में से एक नेगेटिव वाला ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट करके तो टिक करना होता है, वो आप इजीली पहचान लेते हो। बट उसके लिए माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप ज़रूर करिएगा, राइट। प्रीवियस ईयर के लिए मेरी बुक है, मैं अपनी बुक सबको सजेस्ट करती हूँ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है किस चीज़ की नीड होती है। तो ये पेपर 1 और 2 दोनों के लिए हेल्पफुल है ये बुक। आप इसके पेपर सॉल्व कर लेते हो, पासिंग वाला तो आपका डेफिनेटली उतना इस बुक से हो जाएगा। तो दिस बुक यू कैन रेफर, ठीक है। कहाँ से परचेज करनी है, ये नंबर है, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरी सेल्स टीम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, अब मैथ्स हो गया, सीडीपी बहुत इजी था। अब बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सीडीपी थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आया, मेरे सेट में सीडीपी थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चंस थे, 5-6 क्वेश्चंस थे, पर हाँ किसी भी थ्योरी से 2 क्वेश्चन नहीं आए, हर लाइक थ्योरी से एक एक क्वेश्चन ही बना है, ठीक है। कॉलबर्ग से था, वाइगॉत्स्की से था, कोलर से था, आई रिमेंबर वो वाला क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो मिला, उसका चिंपांजी वाला जो कोलर का एक्सपेरिमेंट, उसमें चिंपांजी का नाम पूछा हुआ था, सुल्तान नाम है, वो वाला क्वेश्चन आया था। तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन थे, तो सीडीपी अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी है ना हो जाएगा, ठीक है। सीडीपी में बहुत फोकस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जितना ऑब्जर्व करती हूँ ना सीडीपी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स पे कम फोकस करते हैं, कि लगता है वो पहले पढ़े, सीडीपी टीचिंग का नया सब्जेक्ट है तो डिफिकल्ट होगा, उतना नहीं है, तो उसी पे ओवर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम दीजिए, उनको पे भी इक्वल फोकस रखिए, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी ऐसे अगर वो कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं पैसेजेस तो बहुत इजी है, और थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, एंटोनिम्स, थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है। पेपर 1 पास बिल्कुल हो जाओगे अगर आपने पिछले 2-3 साल के पेपर प्रैक्टिस किए हैं ना, और उनको भी लाइक जो जो उसमें टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा बहुत भी समझा, ब्रीफ में तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत भी उस पर ध्यान दिया, 100% पेपर क्लियर होगा। पेपर 1 हो जाएगा आपका बहुत इजीली, मतलब बटर की तरह, मक्खन की तरह एकदम क्लियर होगा, इतना इजी पेपर आ रहा है। अब आते हैं पेपर 2 पे। साइंस और मैथ्स का मेरे को औरों से जो रिव्यूज़ मिला है मैं वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरे को जो रिव्यूज़ मिल रहा है वो बताऊंगी, जो साइंस और मैथ्स में अच्छे हैं स्टूडेंट्स उनका क्या रिव्यू मिल रहा है उन्हीं का बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिनको पसंद ही नहीं है साइंस और मैथ्स फिर भी देना पड़ रहा है उनके रिव्यूज़ बता दूँ, नहीं, रिव्यूज़ प्रॉपर आपको मिलेंगे। बट सोशल साइंस का मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ। सोशल साइंस के काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो इनफैक्ट मुझे भी नहीं आते थे, सच में मैंने उन पे लाइक 1 2 3 4 ऐसे ही लाइक इन पिन करके ही टिक लगाया है, बिकॉज पेपर छोड़ना तो है नहीं, करना तो पूरा पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो छोड़ना क्यों है, राइट। एमसीक्यू है तो पूरा पेपर तो अटेम्प्ट करेंगे, तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे। अब मैं बता देती हूँ क्वेश्चन कहाँ से थे। देखिए मैं उस पर वीडियोज़ भी बना रही हूँ, जिस जिस टॉपिक से मुझे याद है क्वेश्चंस आए हैं, तो उस पर रेगुलरली मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो देने की भी पूरी कोशिश कर रही हूँ, सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली, क्योंकि सोशल साइंस का पेपर टफ आ रहा है। आप मेरी वो सीरीज़ को फॉलो कर लीजिए, बाकी औरों से भी अब जो पेपर होगा उनके जो एनालाइज करके क्वेश्चंस होंगे मैं डायरेक्ट आपको वो दूंगी। टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगा, कहीं से कोई पेड मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री का मटेरियल लो आप, और वहाँ से वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस बिल्कुल करना, ठीक है। आंसर्स के साथ है सब कुछ, तो इन सीरीज़ को मेरी फॉलो ज़रूर करिएगा। इस तरीके से थंबनेल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रही हूँ मैं आपको। तो सोशल साइंस से क्वेश्चन जो है वाटर का क्वेश्चन था, सेक्स रेशो पे क्वेश्चन था, इसके अलावा एंशियंट टाइम पे क्वेश्चन था, हड़प्पा मोहनजोदारो की सोसाइटी पे क्वेश्चन था, हड़प्पा पे, ठीक है। मोहनजोदारो मैंने उसके साथ ऐड कर दिया चैप्टर क्योंकि एक ही है। इसके अलावा एंशियंट टाइम पे क्वेश्चन था, बुद्धा जी पे एक क्वेश्चन था, मोनार्की सिस्टम पे 2 क्वेश्चन मेरे एग्जाम में थे, मोनार्की सिस्टम पे, और पंचायती राज पे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे में एक था बट बाकी स्टूडेंट से भी रिव्यू मिला, मेरा तो बहुत आसान था, सरपंच पंचायत का लाइक हेड कौन होता है, ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन, सरपंच वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन था, मैंने उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वीडियो में डाल दिए थे।
ये क्वेश्चन था। इसके अलावा एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया एंड पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया। एक प्रॉपरली साइंस वाला क्वेश्चन भी इन्होंने पॉल्यूशन के साथ डाला हुआ था, मीथेन ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था। मैं उससे रिलेटेड भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द स्पेसिफिक एरियाज जहाँ से क्वेश्चंस थे, और भी मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं अपने, ठीक है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस थे मैं आपको सारे वो प्रोवाइड करा दूंगी। तो 6th 7th 8th की एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड एनसीईआरटी अगर आपने थॉरोली पढ़ी हुई है तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी मतलब पकड़ हो जाएगी। अदरवाइज एक बार वहाँ से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सोशल साइंस में येस यू हैव टू पुट द एफर्ट्स। अगर आपके एग्ज़ाम में 5 से 7 दिन बचे हैं ना, तो आप अच्छे से कर पाओगे। जो भी आपको एनालिसिस मिल रहे हैं पेपर के, आप उनको फॉलो करिए। टेलीग्राम से जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको फॉलो करिए। उन कॉन्सेप्ट्स को वीडियो के माध्यम से क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, क्योंकि वीडियो में डिस्कस करते हैं हम। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करोगे, सिर्फ उनके आंसर मिलेंगे। तो इट्स बेटर आप पीडीएफ भी डाउनलोड करो, वो भी देखो, और साथ में वीडियोस को भी देखो, ताकि कंसेप्ट्स क्लियर हो। साथ में चैप्टर वाइज जो नोट्स हैं, जैसे पंचायती राज के, वो सब मैं टेलीग्राम पे ड्रॉप कर रही हूँ। आज रात में वो वाली वीडियो वो वाला लाइक पीडीएफ ड्रॉप हो जाएगा। तो ऐसे ही कल परसों, तो जैसे जैसे मैं नोट्स अपने फ्रेम आउट कर रही हूँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ उन्हीं टॉपिक्स के जिनसे स्पेसिफिकली क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो पेपर एसएसटी वाले में मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 5 से 7 दिन अच्छे से मेहनत कर लो, पेपर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो, इंग्लिश, हिंदी और या जो और कोई लैंग्वेज आपकी, और सीडीपी, इनसे आपका 90 मार्क्स का आना है, ठीक है। 90 में से लेट सपोज आप 50 मार्क्स ले आते हो, 60 ले आते हो, 65 ले आते हो, ठीक है, तो 90 वाला पास होगा 150 में से। तो एसएसटी में से भी तो कुछ नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप पास होंगे। ऐसा ना हो 2 4 या 5 नंबर की वजह से आपका एग्जाम क्वालिफाई होने से रह जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख तभी आता है जब कुछ नंबरों से रह जाता है। अच्छे खासे से रहे तो पता चलता है भाई ठीक है, नहीं किया होगा अच्छे से, अगली बार और तैयारी करेंगे। पर कुछ नंबर से रह जाए ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक डिमोटिवेटेड फील होता है, निराशा हो जाती है। तो प्लीज़ वो चीज़ ना करें, क्वालिफाई बिल्कुल करिएगा एंड वो चीज़ें आप करिए। एनसीईआरटी का अगर टाइम है तो थोड़ी बहुत रीड कर लीजिए, वही चैप्टर्स रीड कर लीजिए जो स्पेसिफिकली जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। हरप्पा वाला भी मैं आपका एक सेशन कंडक्ट कराऊंगी, काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से भी देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो ये था मेरा ओवरऑल सोशल साइंस का पेपर 2 का एक्सपीरियंस एंड स्पेसिफिकली जैसा बताया पेपर 1 का जनरल वाले का एक्सपीरियंस। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ आपको हेल्प ज़रूर मिली होगी एंड अगर आपको हेल्प मिली होगी तो मैं बिल्कुल नेक्स्ट टाइम भी सीटेट एग्ज़ाम ज़रूर देकर आऊँगी एंड मेरा रिज़ल्ट वगैरह कैसा रहा वो भी आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा, अपना रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा, मैं आपके साथ अपना रिज़ल्ट शेयर करूँगी। लेट्स सी कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है, कैसा हम सब ने स्कोर किया है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, जिन सब का भी आने वाले डेज़ में एग्ज़ाम्स है एंड अच्छे से प्रिपरेशन करिए और दोनों एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई ज़रूर करिएगा। एंड हाँ, साइंस और मैथ्स का भी, साइंस और मैथ्स का रिव्यू आ रहा है, ठीक ठाक एग्जाम है बट हाँ मॉडरेट है। एंड साइंस का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है, मैथ्स के लिए तो अभी तक ऐसा नहीं सुना है। तो साइंस और मैथ्स वालों को भी एनसीईआरटी से तो देखिए स्पेसिफिकली प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। अगर आपका मैथ्स वीक है तो वहाँ पे फोकस करें, और साइंस पे तो डेफिनेटली करना ही है। साइंस के भी जो क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे कि ये इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, तो वहाँ से फ्रेम आउट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे ड्रॉप कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से अगेन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।